हेलो फ्रेंड्स, मैं राज गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी करियर पे स्वागत करता हूं। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला पॉइंट है, मार्च में 40 अफ्रीकी देशों के साथ बड़ा सैन्य अभ्यास करेगा भारत। भारत जो है मार्च 2023 में लगभग 40 अफ्रीकी देशों के साथ एक सैन्य अभ्यास करेगा, जिसका आयोजन जो है पुणे में किया जाएगा। सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है और वर्तमान में सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे, और सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्च में आएगी रूसी राइफलों की पहली खेप। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने रूस के साथ 6 लाख AK-203 राइफल बनाने के लिए एक करार पे हस्ताक्षर किया था और इसकी पहली खेप जो है मार्च 2023 में भारत को दी जाएगी। इस उत्पादन की स्थिति पर कहा गया है कि 10 वर्ष में 6 लाख राइफलें सेना को दी जाएगी और 70,000 राइफल रूस से बनकर आएगी। बाकी जो शेष राइफलें हैं वो वह भारत में ही निर्मित होगी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि किस देश के साथ भारत ने 6 लाख AK-203 राइफल बनाने के लिए एक करार पे हस्ताक्षर किया, तो रूस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, महानदी जल मुद्दे का समाधान जल्द निकालेंगे मंत्री शेखावत। महानदी जल विवाद जो है गोवा और कर्नाटक राज्य के बीच है और हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इस मुद्दे पर जल्द ही समाधान किया जाएगा। कर्नाटक द्वारा कलसा व बंडूरी नदी पर बांधों के निर्माण के माध्यम से महानदी के पानी को मोड़ को लेकर गोवा और कर्नाटक उलझे हुए हैं। कर्नाटक महानदी के पानी को मोड़ नहीं सकता है, ऐसा गोवा का कहना है, क्योंकि यह महानदी वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरता है जो उत्तरी गोवा में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपको याद यह रखना है कि महानदी जल विवाद किन राज्यों में है, तो गोवा और कर्नाटक के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है, तटरक्षक बल को मिला नया स्वदेशी जहाज। भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड को नया स्वदेशी गश्ती जहाज मिला, जिसका नाम है कमला देवी, और इस जहाज का यह नाम जो है समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पे रखा गया है। और इस जहाज का निर्माण जो है युद्धपोत निर्माता रक्षा PSU गॉडरेज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि GRSE कोलकाता द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड को नया स्वदेशी गश्ती जहाज सौंपा गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो कमला देवी। नेक्स्ट पॉइंट है, GRSE ने गुआना के लिए बने यात्री जहाज को किया रवाना। युद्धपोत निर्माता कंपनी GRSE ने दक्षिणी अमेरिकी देश गुआना के लिए बनाए गए यात्री सह कार्गो ओशन गोइंग फेरी वेसल यात्री जहाज, जिसका नाम MV मालिसा रखा गया है, उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। GRSE देश का पहला ऐसा शिपयार्ड बन गया है जो किसी दक्षिणी अमेरिकी देश के लिए बनाया गया और निर्यात किया गया पहला जहाज है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि देश का पहला शिपयार्ड कौन बना जो किसी दक्षिणी अमेरिकी देश के लिए बनाया और निर्यात किया गया पहला जहाज है, तो GRSE कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के लिए UAE ने तेल कंपनी प्रमुख को नामित किया। संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता शिखर सम्मेलन
COP28 की अध्यक्षता के लिए अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी का नेतृत्व करने वाले सुल्तान अल जबर को नामित किया है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात ने COP28 की अध्यक्षता के लिए किसे नामित किया है, तो सुल्तान अल जबर को। COP28 का जो आयोजन है वह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया जाएगा, जबकि COP27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है, जिसका इस वर्ष का थीम था लाइफ। और पिछले वर्ष COP26 का आयोजन जो है ग्लासगो में किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है COP26 का आयोजन ग्लासगो में, COP27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में किया गया, जिसका थीम था लाइफ। और COP28 का आयोजन जो है UAE के दुबई में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वाराणसी में आज टेंट सिटी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में यात्रियों की सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेंट सिटी बनाया गया, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह जो टेंट सिटी है वह 10 हेक्टेयर के 3 क्लस्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आरोग्य मैत्री से विकासशील देशों को दवाएं देगा भारत। अभी हाल ही में जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा किया है कि सभी विकासशील देशों को आरोग्य मैत्री नाम की परियोजना से आवश्यक और ज़रूरी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस परियोजना के तहत सभी विकासशील देशों को आवश्यक व जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे, तो आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल के स्कूल में बच्चे सर या मैडम की जगह टीचर संबोधित करेंगे। अभी हाल ही में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के सभी स्कूलों में यह निर्देश दिया है कि केरल के स्कूलों में अब शिक्षक को बच्चे सर या मैडम की जगह टीचर कहकर बुलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि किस राज्य के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निर्देश दिया है कि स्कूलों में अब शिक्षक को बच्चे सर या मैडम की जगह टीचर कहकर बुलाएंगे, तो केरल। नेक्स्ट पॉइंट है, शताब्दी जयंती महोत्सव। देश विदेश में सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में जुटे स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी जयंती महोत्सव के लिए अहमदाबाद में एक अद्भुत नगर बसाया गया। और यह नगर जो है बच्चोसन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी संस्था द्वारा बसाया गया है, जिसका नाम रखा गया है प्रमुख स्वामी नगर। यह नगर जो है 600 एकड़ भूभाग में फैले हुए हैं। इस प्रमुख स्वामी नगर में प्रवेश के लिए बने द्वारों पे सबसे प्रमुख संत द्वार, जिस पर भारत के महान संतों के चित्र लगे हैं, और यह जो द्वार है वह 380 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा है। आप स्क्रीन पे दिए पिक में देख सकते हैं, यह जो प्रमुख स्वामी नगर है उसका प्रवेश द्वार है, जिसकी ऊंचाई 52 फीट और चौड़ाई 380 फीट है। नेक्स्ट पॉइंट है, E20 फ्लेक्स फ्यूल की बिक्री जल्द, पीएम करेंगे शुरुआत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि अगले 10 दिनों में देश की 3 तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, इंडियन पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जो है E20 फ्लेक्स फ्यूल की बिक्री की शुरुआत करेगी। E20 फ्लेक्स फ्यूल की बिक्री का लक्ष्य जो था 1 अप्रैल 2023 को था, लेकिन भारत सरकार इसे 2 माह पहले ही शुरू करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा E20 फ्लेक्स फ्यूल का लक्ष्य कब तक निर्धारित था, तो 1 अप्रैल 2023 तक। E20 फ्लेक्स फ्यूल का अर्थ होता है पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिश्रित करना, और 1 अप्रैल 2025 तक देश के सभी पेट्रोल पंप पर E20 फ्लेक्स फ्यूल उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी वर्तमान के 3 कंपनियां इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को 20% ई फ्यूल वाला
फ्लैक्स फ्यूल उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस ने सोलेदर शहर पर किया कब्जा। बहुमूल्य पदार्थों की खानों वाले सोलेदर शहर पर कब्जे की रूस ने की घोषणा। आपको रूस द्वारा किए गए यूक्रेन के शहरों पर कब्जे वाले शहरों का नाम याद रखना है, क्योंकि पिछले वर्ष बीपीएससी में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से रूस ने यूक्रेन के किन किन शहरों पर कब्जा किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सानिया का संन्यास। सानिया मिर्जा ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट के जरिए टेनिस से संन्यास लेने का किया ऐलान। उन्होंने कहा कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और फरवरी में दुबई चैंपियनशिप उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है, सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को मिली स्वदेशी असॉल्ट राइफल रिची। यह जो राइफल रिची है वह AK सीरीज की राइफल है और इस राइफल का जो डिज़ाइन है वह तमिलनाडु की ट्रिची आयुध फैक्ट्री द्वारा डिजाइन किया गया है और इस राइफल का निर्माण ईसापुर फैक्ट्री में बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में सीआईएसएफ को मिली स्वदेशी असॉल्ट राइफल रिची जिसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो ईसापुर फैक्ट्री में, और इसका डिजाइन जो है तमिलनाडु के रिची आयुध फैक्ट्री में तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए तेज होगी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मुहिम। केंद्र सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत सभी राज्यों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने का पहल किया है और इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने काशी तमिल संगम नाम से एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें काशी और तमिलनाडु की संस्कृति और सदियों पुराने जुड़ाव में नया रंग भरने की कोशिश की थी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि काशी तमिल संगम अभियान का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आप जो स्क्रीन पे फेस्टिवल का नाम देख रहे हैं वह देश में विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति के रूप में मनाने जाने वाले त्यौहार हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को थाई पोंगल या उजवहर थिरुनाल कहा जाता है और असम में बिहू, कर्नाटक में मकर संक्रांति, केरल में मकराबिलक्कू, बिहार और झारखंड में मकरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति कहा जाता है। पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है और बंगाल में केंडुली मेला या पौष संक्रांति कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारे नाम याद रखना है कि बिहू किस राज्य की त्यौहार है? तो असम की, उत्तरायण गुजरात की, मकरात बिहार और झारखंड की, लोहड़ी पंजाब की, थाई पोंगल तमिलनाडु की, और ये सभी के सभी पर्व जो है मकर संक्रांति के रूप में मनाए जाने वाला ही त्यौहार है अलग अलग राज्यों में। नेक्स्ट पॉइंट है, जल आधारित प्रिंटिंग इंक बनाकर तैयार कम करेगा कार्बन फुटप्रिंट। अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की और एफ्लॉस ग्रेवर प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के द्वारा जो है जल आधारित प्रिंटिंग इंक विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा जल आधारित प्रिंटिंग इंक विकसित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा। और यह जो नव विकसित जल आधारित इंक है सॉल्वेंट कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा और इससे प्रिंटिंग की गुणवत्ता में कोई कमी भी नहीं होगी। तो साथियों, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर्स। अब हम करेंगे आज के करेंट अफेयर्स का रिवीजन। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के रिवीजन सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने 6,01,203 राइफलें बनाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा रूस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2, महानदी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो
कर्नाटक और गोवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय तटरक्षक यानी कि कोस्ट गार्ड को GRAC कलकत्ता द्वारा निर्मित स्वदेशी गश्ती जहाज मिला है, जिसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, GRAC शिपयार्ड कोलकाता द्वारा किस दक्षिणी अमेरिकी देश के लिए बनाया गया और निर्यात किया गया पहला जहाज है? तो गुयाना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता शिखर सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए किस सिटी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा अनुसार भारत किस परियोजना के तहत विकासशील देशों को दवाइयां उपलब्ध कराएगा? तो आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी स्कूलों में अब बच्चे शिक्षक को सर या मैडम की जगह टीचर बुलाएंगे? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 3 तेल कंपनियों के साथ E20 फ्लेक्स फ्यूल की शुरुआत करने जा रही है। E20 फ्लेक्स फ्यूल की शुरुआत करने का प्रारंभिक लक्ष्य कब तक था? तो 1 अप्रैल 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने एक पोस्ट के जरिए टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो सानिया मिर्जा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में CISF को स्वदेशी असॉल्ट राइफल रिची मिली है। इस राइफल का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो रिची आयोड फैक्ट्री तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस IIT ने जल आधारित प्रिंटिंग एक विकसित किया है? तो IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।